मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूँ। हम लोग जो है किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं या कामना करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि कोई भी कामना चाहे सांसारिक हो अथवा धार्मिक, लेकिन सुख और आनंद की जो हम लोग के अंदर विधायक कल्पना भी तो एक तरह की कल्पना ही है। इसीलिए हम लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि कल्पना भी कामना है? और इन चीज़ों से जो है हम लोगों को तनाव पैदा होता है। तो आज हम लोग इस विषय पे जो है थोड़ा वार्तालाप करके देखें। आप स्वयं विचार करें। जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा मानना है कि कल्पना जो है कामना नहीं है, मात्र एक खेल है। कामना तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आप अपनी कल्पना को कामना पर आधारित कर सकते हो। आप अपनी कामना को कल्पना द्वारा प्रक्षेपित कर सकते हो, तब वह बंधन हो जाएगी। यदि आप कल्पना के साथ बिना किसी कामना के खेलते हो, न कहीं पहुंचने के लिए न कुछ पाने के लिए, बस एक खेल की तरह उसे आप लेते हो, तब आपकी कल्पना न कामना होती है न बंधन। तो कल्पना की ये विधियाँ केवल तभी सहयोगी हो सकती है यदि आप उसके साथ खेलो। यदि आप गंभीर हो गए तो सारी बात ही चूक गए। लेकिन प्रश्न संगत है, क्योंकि वास्तव में आप सोच ही नहीं सकते कि बिना कामना के कुछ किया जा सकता है। आप तो अगर खेलते भी हो तो कहीं पहुंचने के लिए, कुछ पाने के लिए, जीतने के लिए। यदि भविष्य में कुछ भी मिलने वाला न हो तो आपका सारा रस खो जाएगा। आप कहोगे फिर खेलेंगे, फिर हम खेले ही क्यों? हम इतने परिणाम उन्मुख हैं कि हर चीज को साधन बना लेते हैं। इसे स्मरण रखना चाहिए। ध्यान तो परम लीला है, कुछ पाने के लिए साधन नहीं है। ध्यान बुद्धत्व पाने के लिए साधन नहीं है। ध्यान से बुद्धत्व घटता है, लेकिन ध्यान उसके लिए साधन नहीं है। नहीं ध्यान मोक्ष के लिए साधन है। मोक्ष उससे घटता है, लेकिन ध्यान उसके लिए साधन नहीं है। आप ध्यान का किसी फल की प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं कर सकते। यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिन्होंने भी जाना है वे सदियों से ध्यान के लिए ही ध्यान करने पर जोर देते रहे हैं। उससे कुछ पाने की कामना न करें, उसका आनंद लें, उससे बाहर कोई लक्ष्य न बनाएं और बुद्धत्व तो उसका परिणाम होगा। स्मरण हमेशा रहना चाहिए, परिणाम फल नहीं। ध्यान कोई कारण नहीं है, लेकिन ध्यान में आप गहरे डूबते ही तो बुद्धत्व घट जाता है। असल में इस खेल में गहरे डूब जाना ही बुद्धत्व है, लेकिन मन हर चीज को कार्य बना लेता है। मन कहता है कुछ करो, क्योंकि उससे यह लाभ होगा। काल्पनिक या वास्तविक, मन को कुछ चाहिए जिसे सहारा मिल सके, जिसे मन प्रक्षेपित कर सके। केवल तभी मन चल सकता है। मन भविष्य के लिए वर्तमान में काम करता है। भविष्य चाहे काल्पनिक ही हो, चाहे कभी आए ही ना, लेकिन मन केवल भविष्य की आशा में ही काम कर सकता है। भविष्य के लिए वर्तमान में काम करने को ही कामना कहते हैं।
साधन अभी और यही है, साक्ष्य बहुत दूर है। साधन और साक्ष्य का यह विभाजन, यह दूरी ही कामना है। यदि आप अगर आप कोई खेल खेल रहे हो तो वह कोई कामना नहीं है, क्योंकि उसमें साधन भी यही है और साध्य भी यही है। खेलते समय कोई भविष्य नहीं होता, आप उसमें इतने लीन हो जाते हो कि भविष्य समाप्त हो जाता है। तो आप खेलते हुए बच्चे को देखो, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को। इस समय वे शाश्वत में है, वे सुखी है, क्योंकि वे खेल रहे हैं। सुख कोई बाद में नहीं आएगा, सुख अभी और यही है, क्षण क्षण में सुखी है। इसलिए नहीं कि बाद में कोई महान घटना घटने वाली है, वह घट रही है। इस समय वे शाश्वत में है, लेकिन उसके मन अभी विकसित नहीं है। हम उसे विकसित होने को बाध्य करेंगे, क्योंकि यह खेल संसार में कोई बहुत सहयोग न दे सकेगा। उन्हें कुछ कार्य सिखाना पड़ेगा और उन्हें साधन और साध्य को विभाजित करना पड़ेगा। उन्हें इस क्षण और भविष्य के बीच में भेद खड़ा करना पड़ेगा, और हम उन्हें भविष्य के लिए वर्तमान की बलि देना सिखा देंगे। यह मार्ग है संसार का, बाजार का, कामना का। कामना सब कुछ को उपयोगिता में बदल देती है। ध्यान में आप पुनः एक बच्चे हो जाओगे, खेलते हुए, भविष्य के लिए किसी विचार के बिना इसी क्षण में आनंदित होते हुए, कृत्य मात्र का आनंद लेते हुए। फिर कल्पना कामना नहीं रहती। आप कल्पना के साथ खेल सकते हो, तब वह सुंदरतम घटनाओं में से एक हो जाती है। और यह खेल, यह पूरी तन्मयता से इन क्षण में होना ही बुद्धत्व है। जिस क्षण यह घटित होता है, आप रूपांतरित हो जाते हो। तो बुद्धत्व कभी भविष्य में नहीं होता, सदा वर्तमान में होता है। और वह कोई कार्य नहीं है जिसे करना है, वह तो खेल है जिसे खेलना है। भारतीय धारणा लीला का यही अर्थ है। परमात्मा खेल रहा है, वह किसी कार्य में नहीं लगा है। वह संसार किसी साध्य के लिए साधन नहीं है। यह तो मात्र ऊर्जा का एक खेल है। ऊर्जा स्वयं में खेलने में आनंदित है, स्वयं को विभाजित करती है और फिर लुका छिपी का खेल खेलती है। तो स्वभावतः भारतीय मनीषियों ने कभी नहीं कहा कि परमात्मा सृष्टा है। वे कहते हैं परमात्मा लीलाधर है, क्योंकि सृष्टि शब्द में अपनी एक गंभीरता है, जैसे कि कोई साध्य हो और कुछ करना हो। यह व्यर्थ की बात है कि परमात्मा संसार का सृजन कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई कमी है और उसे पूरा करने के लिए परमात्मा संसार का सृजन कर रहा है। या इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भविष्य है, तो परमात्मा भी कामना में जीता है। जैन और बौद्ध हिंदुओं की लीला की धारणा नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने परमात्मा को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि यदि परमात्मा संसार को बनाता है तो वह कामना करता है। जैन और बौद्ध कहते हैं कि अगर परमात्मा कामना करता है तो वह संसार का ही हिस्सा हो गया है। वह स्वयं भी स्वतंत्र नहीं है, स्वयं भी मुक्त नहीं है। तो उन्होंने परमात्मा की धारणा से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि वे कहते हैं कि परमात्मा का अर्थ है जो कामना के पार हो। वे कहते हैं कि महावीर भगवान हैं, क्योंकि वे कामना के पार हैं। लेकिन ब्रह्मा भगवान नहीं हैं, क्योंकि वह संसार का सृजन करते हैं, संसार की कामना करते हैं। वे लीला की अवधारणा को नहीं समझ पाए। लीला की अवधारणा सृजन की धारणा से बिल्कुल भिन्न है। परमात्मा बस खेल रहा है और आप यह नहीं पूछ सकते कि क्यों, क्योंकि खेल में ही किसी क्यों का उत्तर नहीं होता। यदि बच्चे खेल रहे हो तो क्या आप पूछ सकते हो कि तुम क्यों खेल रहे हो?
वे कहेंगे हम खेल रहे हैं तो बस खेल रहे हैं। खेल स्वयं में ही पर्याप्त है। ऊर्जा गतिमान हो रही है, प्रचुर ऊर्जा अतिरेक में बह रही है। जितने आप बड़े होते जाते हो उतना आपका खेल कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा इतने अतिरेक में नहीं बह रही। अब आप कंजूस हो गए हो। अब आप जानते हो कि आपके पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा है और उस ऊर्जा को तुम्हें कार्य में कुछ प्राप्त करने के लिए लगाना है। बच्चों के पास जो ऊर्जा अतिरेक में है, उनके पास इतनी ऊर्जा है कि उन्हें खेलना पड़ता है। खेले तो बस अतिरेक में से बहती हुई ऊर्जा की गति है। फिर बच्चे उसी क्षण में आनंदित हैं। एक बच्चा कूद रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं। दौड़ना तो स्वयं में ही एक अनुभव है, जीवंत ऊर्जा का, जीवंतता का, जीवित होने का, इतने अतिरेक से भर उठने की कि आप बिना हिसाब किताब लगाए ऊर्जा को बाहर फेंक सकते हैं। परमात्मा का अर्थ पूर्ण ऊर्जा, अनंत ऊर्जा। परमात्मा हिसाबी किताबी नहीं हो सकता। उसके पास इतना है, अनंत रूप से इतना है कि वह केवल खेल ही सकता है और यह खेल चलता ही रहता है। कोई इसका अंत नहीं आता, अंत कभी आ भी नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जा अनंत है। और आप यह नहीं पूछ सकते कि क्यों ऊर्जा गति करती है, उसके लिए कोई क्यों नहीं है। यदि परमात्मा ने संसार बनाया होता तो आप पूछ सकते थे क्यों, आपने संसार क्यों बनाया। लेकिन यदि वह बस खेल रहा है तो आप नहीं पूछ सकते क्यों। जब आप भी खेल में सम्मिलित हो जाते हो तो आप दिव्य हो जाते हो। यदि आप कर्ता हो तो आप मनुष्य हो, और यदि खेल रहे हो तो आप दिव्य हो। तब आप खेल में भागीदारी हो। इसीलिए तो कृष्ण को हमने पूर्णावतार कहा है। हमने राम को पूर्णावतार नहीं कहा, उनको हम अंशावतार कहते हैं। वे दिव्य का एक आंशिक अवतरण है, लेकिन कृष्ण को हम पूर्णावतार कहते हैं। अंतर यही है कि राम गंभीर हैं, वे अभी भी उपयोगितावादी हैं, साध्य की और उन्मुख हैं कि यह सही है, वह गलत है। सही और गलत केवल कार्य में ही होते हैं कि यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए, कि यह अच्छा है और वह बुरा है। कृष्ण के लिए सब कुछ खेल बन गया है, तो हर चीज गैर गंभीर है, बस खेल के अपने नियम हैं। यदि आप नियमों का पालन करते हो, यह जानते हुए कि यह खेल है और इसके नियमों का पालन करना तो ठीक है। लेकिन यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। असल में तब आप नियम पालन न करने का विपरीत खेल खेल रहे हो। यदि आप नियमों का पालन करते हो तो आज्ञाकारिता का खेल खेल रहे हो, और यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हो तो आप विद्रोह का खेल खेल रहे हो। लेकिन कुछ भी गलत नहीं है। आप जो खेल खेलना चाहो आपकी मर्जी है, और यदि आप गंभीर नहीं होते, आप जो भी करते हो उसी में आनंदित होते हो, तो आप बुद्ध हो। नियम होते हैं कि इसलिए है, हम लोग के नियम ही इसीलिए होते हैं कि खेल को दूसरे के साथ खेलना है। यदि आप अकेले ही खेल रहे हो तो नियम का कोई प्रश्न ही नहीं है। तब आप अपने नियम जब चाहे बदल सकते हो, लेकिन क्योंकि आप दूसरों के साथ खेल रहे हो तो नियम का पालन करना पड़ेगा।
ताकि आप उसके साथ खेल सको। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। नैतिकता एक नियम है, प्रेम एक नियम है, समाज भी एक नियम मात्र है। नियमों पर सहमति हो गई है कि हम एक खेल खेल रहे हैं तो सहमत हो जाते हैं। यदि आप इस खेल को नहीं खेलना चाहते तो विद्रोह हो सकता है, लेकिन इसके बाबत गंभीर मत हो जाओ। फिर विद्रोह होने का खेल खेलो, और अगर कोई आपको मार देता है, आपकी हत्या कर देता है या सूली पर लटका देता है, तो आप जानते हो कि आप विद्रोह नेता का खेल खेल रहे थे, इसलिए आपका मारा जा रहा है। इसीलिए आपको मारा जा रहा है। उसमें कुछ भी निंदनीय नहीं है। आप प्रतिस्थापित नियमों के साथ नहीं थे, इसलिए वे नियम आपके विरुद्ध थे। बिल्कुल ठीक। उसमें कुछ भी गलती नहीं है, और न आपको कोई शिकायत करनी है। एक बार आपको पता लग जाएगी कार्य की उपयोगिता की, कहीं पहुंचने की किसी लक्ष्य की धारणा ही बंधन है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बाजार का खेल बंद कर दोगे। आप खेल जारी रखोगे, लेकिन आप यह जानोगे कि यह खेल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो। आप विवाह का खेल खेल रहे हो, लेकिन भली भांति जानते हुए कि यह एक खेल है, इसके प्रति गंभीर मत हो जाओ। और यदि आप तलाक का खेल खेलना चाहो तो खेल सकते हो, लेकिन स्मरण रखो कि उसके प्रति गंभीर नहीं होना है। तलाक या विवाह ये सब वैकल्पिक खेल है। संसारी होना या सन्यासी बन जाना सब वैकल्पिक खेल हैं, लेकिन इसके प्रति गंभीर मत हो। प्रफुल्लित रहो, उत्सवपूर्ण रहो, और जो भी आप चुनो वह खेल खेल सकते हो। फिर जो भी परिणाम है उसका स्वागत करो, क्योंकि उसमें कुछ भी गंभीर बात नहीं है। एक बार यह बात आपकी चेतना में गहरी उतर जाए, और यदि आप ध्यान से खेलना शुरू कर दो तो यह बात गहरी उतरती जाएगी। यह ठीक शुरुआत होगी, क्योंकि ध्यान में आप अकेले ही खेलने वाले हो, इसीलिए यह ठीक शुरुआत हो सकती है, एक उचित प्रारंभ। आप क्योंकि अकेले खेल रहे हो, इसीलिए आप समाज को भूल सकते हो, और समाज आपको बाधा डालने न आएगा। ध्यान अकेले का खेल है, आप अकेले ही खेल सकते हो। तो जो भी आप खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन परिणाम को भूल जाओ। यदि परिणाम आ गया तो आपने ध्यान को भी कार्य बना लिया। ध्यान को तो बस खेलो, उसका आनंद लो, उसमें प्रेम करो। ध्यान अपने आप में ही सुंदर है, उसे सुंदर बनाने के लिए किसी और परिणाम की आवश्यकता नहीं। हमें ध्यान में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन हमें बताइए कि इससे क्या होगा। हम लोग के मन में ये प्रश्न उठेगा, आप लोग सुनेंगे, इसका परिणाम क्या है, अंतिम परिणाम क्या होगा। मैं उन्हें कहता हूँ यही है अंतिम परिणाम कि आप आनंदित हो रहे हो और आनंद लो, लेकिन वे कहीं चले जाते हैं। हमें इसके बारे में कुछ तो बताएं। अंतिम परिणाम क्या होगा, हम पहुँचेंगे कहाँ। उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वे कहीं कहाँ हैं। उन्हें सदा ही इसी बात की चिंता है कि वे कहाँ पहुँचेंगे। मन वर्तमान में नहीं रह सकता, इसीलिए भविष्य में जाने के बहाने ढूंढता रहता है। वे बहाने ही कामनाएं हैं। तो यदि आप भगवान होना चाहो, बुद्ध होना चाहो, तो आपका ध्यान कामना ही है, ध्यान नहीं। यदि आपकी कोई कामना न हो, आप प्रेम कर सकते हो। अगर आप कुछ बनने के लिए तैयार न हो, आप प्रेम कर सकते हो। हमको अपने जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आती है। हम हमेशा परेशानी में ही रहते और हमेशा परेशान रहते हैं।
पढ़ाई नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो समस्या, नौकरी नहीं मिलेगी तो परिवार कैसे चलेगा, ये समस्या, शादी मेरी नहीं हो रही, ये समस्या, शादी हो गई तो फिर समस्या, अब बच्चे नहीं हो रहे तो समस्या, बच्चे हो गए तो समस्या। तो ऐसी कामनाओं और कल्पनाओं से हम लोग हमेशा गुजरते रहते हैं। तो बस जीवित होने का उत्सव मना सकें हम लोग, यदि अपनी आंतरिक ऊर्जा खेल का आनंद ले सकें, चाहे वह कल्पनाओं के साथ हो, दृश्यों के साथ हो, सुनने के साथ हो, और यदि इस आनंद के क्षण में पूरे हो सको तभी समझना कि ध्यान हुआ। तब कोई कामना नहीं रहती, और कामना न रहने पर संसार छूट जाता है। कामना रहित और खेलपूर्ण मन में आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, आप उसमें ही हो, आप उसमें हो ही, लेकिन बार बार आपको यह समझना पड़ता है क्योंकि आपका मन बड़ा अद्भुत है, वह किसी भी चीज को कामना में बदल देता है, किसी भी चीज को, वह कामना रहितता को भी कामना में बदल लेता है। अब लोग के दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि आखिर इस कामना रहित कैसे अपने आप को बनाया जाए। कामना रहित स्थिति को कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, कामना रहितता को कैसे प्राप्त करें। अब यह भी एक कामना बन गई है। आपका मन एक अद्भुत यंत्र है, कुछ भी उसमें डालो कामना बनकर बाहर आ जाता है। तो इसके प्रति सावधान रहो, और वर्तमान क्षण का आनंद इतना आनंदमय है कि भविष्य में गति करने के लिए कोई ऊर्जा शेष न रहे। तब किसी भी दिन, किसी भी क्षण आपका सारा अंधकार मिट जाएगा। अचानक सब बोझ विदा हो जाएंगे, अचानक आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन खेल पर, वर्तमान में होने पर, अभी और यही होने पर अधिक ध्यान होना चाहिए। भविष्य पर कम से कम। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।